बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलिहि व इत्तबिही व कुल्ली मालूम लगा। अस्सलाम वालेकुम तमाम ख़वातीन व हज़रात और मेरे अज़ीज़ तलबा तलबात। इस टाइम हम ये डबल रोड से गुज़र रहे हैं और ये रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम आपने पीछे देखा है गुज़रा है। और अभी ये हमारी मंजिल आगे इस्लामाबाद की है और आज हम बोरड़ा शरीफ जा रहे हैं। दरबार आलिया बोरड़ा शरीफ हज़रत पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह का दरबार अक़दस है, तो वहाँ आपको ज़ियारत कराई जाएगी। हमारे साथ रहिएगा। उर्स मुबारक शुरू है, तो इस मुबारक उर्स के मौके पे हम वहाँ हाज़िर देने जा रहे हैं। इंशाल्लाह आपके लिए भी दुआ करेंगे और पूरे पाकिस्तान के लिए दुआ करेंगे, तमाम स्टूडेंट के लिए दुआ करेंगे। अल्लाह ताला सबको कामयाबी अता फरमाएगी। तो अभी इस टाइम हम रावलपिंडी में मौजूद हैं। रावलपिंडी से इस्लामाबाद की जानिब बढ़ते जा रहे हैं। कुछ ही देर बाद इस्लामाबाद में इंटर होंगे। जो इस्लामाबाद में इंटर होंगे तो आपको थोड़ी सी ब्रीफिंग देंगे इस्लामाबाद के बारे में और आपकी मालूमात में इजाफा करेंगे। ये अभी कुछ देर बाद इस्लामाबाद में इंटर होंगे। ये हम दाखिल हो चुके हैं इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद में हम दाखिल हो चुके हैं स्टूडेंट्स। और ये भी हमारे दोस्त प्रोफेसर साहब आपको बुलाएंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। हम इस टाइम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के कैपिटल इस्लामाबाद में दाखिल हो चुके हैं। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात, आपको पता है जैसा कि ये दारुल खिलाफा है पाकिस्तान का और ये बहुत खूबसूरत शहर है। पूरे पाकिस्तान से बल्कि पूरी दुनिया से लोग यहाँ पर आते हैं सियाहत के लिए। और इस शहर की सबसे बड़ी खूबसूरती यह है, मैं अक्सर कहा करता हूँ कि ये बैक वक्त जंगल भी है, बैक वक्त शहर भी है। आपको यहाँ देहाती मंजर भी मिलेगा, आपको यहाँ शहरी अक्कासी भी मिलेगी। और इस शहर की सबसे अच्छी बात, यहाँ पे घुटन नहीं है। किसी भी शहर के ऊपर, किसी भी सड़क के ऊपर आपको ट्रैफिक जैम नहीं मिलेगी। जैसे हम देखते हैं कराची में, लाहौर में, बिग सिटीज़ के अंदर एक बहुत बड़ा ट्रैफिक जैम होता है, लोग बड़ी एक ज़हनी कोफत का शिकार होते हैं। इस शहर की सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि किसी भी शहर के ऊपर आपको ज़हनी कोफत नहीं मिलेगी। एक बहुत खुला डुला, वसी और आरीज़ और ताज़ा हवा का शहर है। ये बड़ी खूबसूरत आब हवा का शहर है। यहाँ घुटन नाम की कोई चीज़ ही नहीं है जी। अब हम इस्लामाबाद से गुजर के जा रहे हैं बोरड़ा शरीफ, पीर मेहर अली शाह का दरबार के ऊपर, जहाँ पे दरबार आलिया के अंदर उर्स की तकरीबात का आगाज़ हो चुका है, जो कि 6, 7 और 8 अक्टूबर को ये सिलसिला जारी रहेगा। तो हम उर्स मुबारक में शिरकत के लिए वहाँ पर जा रहे हैं और उम्मीद है कि आप भी दरबार आलिया में ज़ियारत करके आप लोगों के लिए भी दुआ करेंगे, पूरे पाकिस्तान के लिए, अफवाज पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की सरहदों के लिए, अपने तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो कि पाकिस्तान आर्मी में जाना चाहते हैं, उन सब के लिए हम दुआगो होंगे। वहाँ पे दुआएं भी करेंगे। अल्लाह पाक इन औलिया कराम के सदक़े से हम सब की मुश्किलात आसान करे और हमारे स्टूडेंट्स को दोनों जहानों में कामयाबियाँ अता फरमाए। हमारे जो सरहद के मुहाफ़िज़ हैं अफवाज पाकिस्तान, उनकी भी हिफाजत करे। हमारे जो स्टूडेंट हैं जो अफवाज पाकिस्तान में जाना चाहते हैं, अल्लाह पाक उनको भी कामयाबियाँ अता फरमाए और सही मानों में हमारे स्टूडेंट्स को अल्लाह पाक सरहदों को मुहाफ़िज़ बनाए जी। हमें बाकायदा डॉक्यूमेंट्री की शक्ल में ये जितना भी उर्स की तकरीबात हैं, इस्लामाबाद का मंजर है, मुकम्मल अदाद से डॉक्यूमेंट्री की शक्ल में आप लोगों के सामने पेश करेंगे। तो इंशाल्लाह आप लोग घरों के अंदर बैठ के इस्लामाबाद की सैर भी करें, उर्स की तकरीबात से महफूज भी हों और सारी की सारी इंफॉर्मेशन घर बैठों के ऊपर आप बता सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन और हज़रात, इस टाइम हम कश्मीर हाईवे के ऊपर आ चुके हैं। कश्मीर हाईवे इसका पुराना नाम है, आजकल ग़ालिबन इसका नाम रख दिया है श्रीनगर हाईवे। ये बहुत बड़ी शहरा है और मेन शहरा है इस्लामाबाद की। न सिर्फ इस्लामाबाद और रावलपिंडी की बासी यहाँ पे गुजरते हैं, बल्कि पूरी पाकिस्तान की ट्रैफिक यहाँ पर गुजरती है। और जैसे कि मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि शहर की सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि यहाँ पे घुटन या ट्रैफिक जैम नहीं है। इस इतनी बड़ी शहरा के ऊपर भी यहाँ पे पूरी पाकिस्तान की ट्रैफिक गुजर रही है, आपको कहीं भी ट्रैफिक जैम नज़र नहीं आएगा। तो ये इस शहर की खूबसूरती है। अल्लाह इस शहर की भी हिफाजत करे, हमारे मुल्क पाकिस्तान की भी हिफाजत करे और पाकिस्तान के अंदर जितने भी इस टाइम फिरकवारियात या दहशत गर्दी के वाक़यात हैं, मामलात हैं, अल्लाह पाक उनको भी
जड़ से उखाड़े और इस मुल्क को हमेशा शाद व आबाद रखे। हम इस मुल्क के लिए, इन शहरों के लिए, ये आज़ाद मुल्क है जी, हम आज़ादी से घूम रहे हैं, ये बहुत बड़ी नेमत है हम सब के लिए। अगर ये मुल्क ना होता, ये दारुल हुकूमत ना होता, ये शहराएँ ना होती, तो हम आज़ादी से नहीं घूम सकते। आज़ादी की कदर होनी चाहिए और हम आज़ादी के साथ माँ धरती के ऊपर पाकिस्तान के एक कोने से दूसरे कोने तक आसानी से सफ़र कर सकते हैं। तो ख़वातीन और हज़रात, इस पाकिस्तान के वासियों, इस आज़ादी की कदर करें, इस मुल्क की कदर करें, इस शहर जो आपका दारुल हुकूमत है इसकी कदर करें, और यहाँ जो फ़िरक़वारियत के मसाइल हैं या जो दहशतगर्दी के मसाइल हैं उनकी नफ़ी करें, उन लोगों की नफ़ी करें, उन तंजीमों की नफ़ी करें, और इस मुल्क को और इस कैपिटल को हमेशा अपनी दुआओं में याद रखें। जी स्टूडेंट्स, ये खूबसूरत मंजर आप देख रहे हैं इस्लामाबाद के, आपके सामने असर का टाइम है इस टाइम, सूरज की जो हिद्दत है उसमें कमी आ चुकी है, बहुत सुहाना मौसम है इस्लामाबाद का। और ये कश्मीर हाईवे से गुजर रहे हैं इस टाइम। मारगला की पहाड़ है। कुछ देर तक हम इंशाल्लाह गोरडा शरीफ दाखिल हो जाएंगे और पार्क जाएंगे, आपको ज़ियारत करवाएंगे इंशाल्लाह, हमारे साथ रहिए। बड़ा खूबसूरत एरिया है इस्लामाबाद का, रिहायशी इलाका है ये, जहाँ से हम गुजर रहे हैं। गोरडा शरीफ करीबी है। जी, हम कश्मीर हाईवे से आए हैं और ये G10 भी है और यहाँ से गोरडा शरीफ की तरफ हम जा रहे हैं। गोरडा शरीफ तकरीबन 15 मिनट की मुसाफत पर है यहाँ। हम जो ही वहाँ पे जाएंगे तो एक डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में आपको एक वीडियो सेंड करेंगे तमाम इन्फॉर्मेशन के साथ। जी इस्लामाबाद स्टूडेंट्स और काफ़ी सरसब्ज़ और शादाब इलाका है, खुलगी का एहसास हो रहा है, सूरज जो है ग़ुरूब होने को है। काफ़ी यहाँ पे एक काफ़ी सी है, ज़रूर आप विज़िट कीजिए इस्लामाबाद का। चंद ही रोज़ तक मैं इंशाल्लाह ताला लाहौर आ रहा हूँ आपके पास, जो लाहौर के स्टूडेंट्स हैं, और मेरे से आप लोगों ने मिलना है, ब्रीफिंग लेनी है रिगार्डिंग ISB इनिशियल टेस्ट। तो आप स्पेशली लाहौर वाले जवार में मुलाकात के लिए मेरा नंबर नोट कर लें, 0323916191। तो इंशाल्लाह ताला लाहौर पहुँच जाएंगे। मैं भी जुम्मतुल मुबारक लाहौर में अदा करूँ मैं, तो आप इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। सूरज ग़ुरूब होने का जो मंज़र है, बड़ा दिलकश मंज़र है, ये आप मुलाज़ा कर रहे हैं सामने। अहमद फराज रोड है ये इस्लामाबाद का। और यही इस्लामाबाद की खूबसूरती है, बड़ा ही सरसब्ज़ शादाब खूबसूरत कुशादा शहर है। आप यकीनन आए यहाँ पे विज़िट करें, पाकिस्तान भर से यहाँ पे लोग आते हैं, आप लोग एंजॉय करेंगे, स्पेशली स्टूडेंट्स और तालिब इल्मों को वैसे भी सियाहत करनी चाहिए। मैं अक्सर कहा करता हूँ, सियाहत एक बेहतरीन किताब है। आप इतना किताब से नहीं सीख सकते जितना एक सियाहत करके सीख सकते हैं। तो हमेशा सियाहत किया करें, एक मकाम से दूसरे मकाम तक ट्रैवल किया करें। स्पेशली ISSB के स्टूडेंट तो वो तो लाजमी ट्रैवलिंग किया करें, बल्कि ISSB का तो ये एक सवाल भी आता है कि आर यू फॉन्ड ऑफ ट्रैवलिंग, ये सवाल किया जाता है अक्सर ISSB के स्टूडेंट के ऊपर। तो अगर तो वो ट्रैवलिंग करते हैं तो यकीनन उसका बेहतर जवाब देंगे। तो फ़ौजी एक सियाह को एक मकाम से दूसरे मकाम तक जाने वाले तालिब इल्म को बड़ा लाइक करते हैं। जी देखिए कितना खूबसूरत मंजर है सूरज ग़ुरूब होने का। शफ़क़ है ये, शफ़क़ किसे कहते हैं जी। ये गोरडा शरीफ का रोड में जो है, यहाँ आगे से चालू करेंगे राइट साइड पे।
ताला के औलिया किराम से मोहब्बत जो है ना, ये लाज़िम मज़मूम है। नबी पाक से ज़ात से मोहब्बत नहीं होगी। सबरे कायनात हैं और उनके लिए पूरी कायनात बनी है। खूबसूरत अल्लाह ने ये ज़मीन बनाई है, आसमान बनाए हैं, ये पूरी कायनात अल्लाह ताला ने अपने महबूब के लिए बनाई है, मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के लिए बनाई है। आप सब वजह कायनात है। आप सबसे ईमान, आप सबसे मोहब्बत जो ईमान का लाज़मी जुज़्व है, इश्क होना चाहिए नबी पाक की ज़ात अक़दस से। जब तक अपनी जान से, अपने वालिदैन से, बीवी बच्चों से सबसे ज़्यादा अज़ीज़ हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती नहीं हो जाते, हमारा ईमान मुकम्मल नहीं, नाक़िस है। आप हमारा ईमान है कि हुज़ूर पाक अल्लाह के आखिरी रसूल और आखिरी नबी हैं। खत्म नबूवत के हमारा ईमान है। जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी नहीं मानता वो दार इस्लाम में दाखिल नहीं हो सकता। और आप हज़रत पीर मेहर निशा साहब की हिस्ट्री पढ़ें, उनकी सीरत को पढ़ें, ठीक है। कादियानी के साथ जो मुनाज़रा हुआ वो स्टडी आप करें, तो आपको अंदाज़ा होगा कि कितनी मोहब्बत थी, कैसा इश्क था वो। और आज का ज़माना भी तकाज़ा करता है कि वो इश्क होना चाहिए। हमारा जो फ़हम है वो इश्क शराइत होना चाहिए, तभी हम सही मानों में मुसलमान के होने के हकदार हो। उन गलियों में हज़रत पीर मेहर निशा रहमतुल्लाह अलैह की सीरत की, आपकी शख्सियत की जो खुशबू हम महसूस कर रहे हैं। साथ ही एक पार्क है जहाँ जो स्टूडेंट्स हैं ये क्रिकेट खेल रहे हैं, जहाँ से शायद आपको दिखाई ना दे। ये गोल्डन शरीफ चाचा अभी देखें स्टूडेंट्स, ये सूरज ग़ुरूब होने का जो मंजर है ये आपके सामने है। कैसा शानदार ये मंजर है। आप अपनी आंखों को लज़्ज़त पहुँचाएँ, ठंडक पहुँचाएँ इस मंजर से। कुदरती मनाज़र लुत्फ़अंदोज़ ज़रूर होना चाहिए। जब हम कुदरत को देखते हैं, कायनात को देखते हैं, तो अल्लाह ताला का जो एहसास है वहदानियत का, तो जो नज़रिया हमारे शायद कर जाता है। बाकी इस हस्ती को चलाने वाली कोई, इस कायनात को चलाने वाली हस्ती मौजूद है, लेकिन हमें ज़िंदगी ऐसे नहीं चल रहा, और वो हस्ती खालिक है, परवरदिगार है। यहाँ से अभी हम टर्न करेंगे, घोड़ा शरीफ का ये बोर्ड लगा हुआ है सामने, ये देख लें, यहाँ से हम राइट होंगे जी। ये हम घोड़ा शरीफ दरबार वाली जो रोड है उस पर हम टर्न हो गए। जी पेट्रोल यहाँ से हमने चेक किया है। ये घोड़ा शरीफ की गलियाँ हैं, ये वही गलियाँ हैं जहाँ हज़रत पीर मेहर निशा साहब गुजरा करते थे। और इन्हीं गलियों में आपने इस्लाम की रोशनी की तरवीज़ की, इस्लाम को फैलाया। हज़रत पीर नसीरुद्दीन नसीर साहब की कब्र अनवर पे आप हाज़िरी देंगे हम थोड़ी देर के बाद, हमारे साथ रहिएगा। ये हाईएस्ट कट है साथ, यहाँ से आपको टैक्सियाँ, गाड़ियाँ वगैरह जो आसानी मिल जाएंगी, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। सामने जो मीनार है ये मस्जिद क्या है, घोड़ा शरीफ की जो मस्जिद है। ये मेन एंट्रेंस है, एक तरफ रास्ता मर्दों का, एक तरफ रास्ता ख़वातीन का है गुज़रने का। तो अभी हम इंटर होंगे यहाँ से। जी स्टूडेंट्स ही अभी हम दाखिल हो चुके हैं घोड़ा शरीफ दरबार आलिया में, और सामने जो मज़ार है हज़रत पीर मेहर निशा रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार अक़दस है, साथ मस्जिद है। तो पहले हम वज़ू बनाएंगे और मगरिब की नमाज़ का टाइम हुआ जाता है, नमाज़ मगरिब अदा करेंगे, फिर इंशाल्लाह हम फातिहा खानी के लिए जाएंगे। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह।
स्टूडेंट जमात खड़ी है, अभी नमाज अदा करेंगे हम। स्टूडेंट्स इस टाइम हम दरबार आलिया हज़रत पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार अक़दस में मौजूद हैं। सामने आप कब्र अनवर मुलाज़ा कर रहे हैं। हमने दुआएं की हैं पूरे पाकिस्तान के लिए, तमाम इंसानियत के लिए, तमाम मुसलमानों के लिए। आइए आगे चलते हैं। ये मस्जिद है, इधर नमाजी नमाज अदा कर रहे हैं। मगरिब की नमाज़ हो चुकी है। यहाँ 2 तालाब हैं, वज़ू की जगह ये। हज़रत पीर सैयद नज़रुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार अनवर पे मौजूद हैं। ये हज़रत पीर मेहर अली शाह साहब के वालिद माजिद हैं। तो इधर सलाम अर्ज़ कर रहे हैं हम। हज़रत पीर सैयद मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार अक़दस, हज़रत पीर सैयद मेहर अली शाह साहब के वालिद साहब के मज़ार अक़दस पे हाज़िर देने के बाद अभी हम आगे बढ़ रहे हैं। हज़रत पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार अक़दस की जानिब दुआ करेंगे तमाम उम्मत के लिए इंशाअल्लाह। जी स्टूडेंट्स, अभी इस टाइम हम हज़रत पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर रहमतुल्लाह अलैह की कब्र मुबारक पे मज़ार अक़दस पे हाज़िर हैं। मेरे राइट साइड पे हज़रत पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर रहमतुल्लाह अलैह की कब्र मुबारक है और इनके साथ हज़रत पीर सैयद ग़ुलाम मोइनुद्दीन जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार अक़दस है। दोनों कब्रें साथ साथ हैं। हम हाज़िरी दे के अभी यहाँ मौजूद हैं, हाज़िरी दे रहे हैं। दुआ करेंगे तमाम उम्मत के लिए। मेरे साथ मिल के दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। हज़रत क़िबला आलम सैयदना पीर मेहर अली शाह गिलानी रहमतुल्लाह अलैह मौसाल के आईने में पूरी हिस्ट्री है। स्टूडेंट्स ये आप पढ़ सकते हैं इनकी। तो इस चार्ट को आप गौर से मुलाज़ा कीजिए, इनकी पूरी हिस्ट्री जो है आपको मिल जाएगी। ये हम लंगर खाने की जानिब आ चुके हैं। अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। या अलैहि हमने जो दुरूद शरीफ पढ़ा है, सूरह फातिहा पढ़ी है, इसके साथ नबी पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
की बरगाह अक़दस में पेश करते हैं। या अल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के तहत बढ़ा चढ़ा कर पेश फरमा दें। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से इसका सवाब जितने शहीद और मुसलमान आज तक, जितने फ़ौत और मुसलमान आज तक और क़यामत तक जितने शहीद और मुसलमान फ़ौत होंगे उनकी रूह को पहुँचा दी जा रही है। ख़ास ख़ास सैयदना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, सैयदना हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, सैयदना हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, सैयदना हज़रत अली करमुल्लाह वजह हैदर करार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रूह को पहुँचा दे या अल्लाह। या अल्लाह सैयदना इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रूह को पहुँचा दे या इलाही। इस दरबार अक़दस पे हाज़िर दे रहे हैं हज़रत पीर सैयद मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह, इनकी रूह को पहुँचा, इनके आबा अजदाद को पहुँचा, इनकी औलाद को पहुँचा, हमारे बुज़ुर्ग जो फ़ौत होंगे उनको पहुँचा दे या रब्बुल। या इलाही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदके या अल्लाह हमारी तमाम परेशानियाँ रफ़ा फरमा दे, दूर फरमा दे या इलाही। या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदके या मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा, मुल्क पाकिस्तान के लिए खिदमत करने वाले, चाहे वो टीचर्स हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हैं, चाहे वो दिफा में हैं, या तमाम की हिफाजत फरमा, तमाम स्टूडेंट को कामयाबी नसीब फरमा दे या रब्बुल। हमारी परेशानियाँ दूर फरमा, हर किस्म की तरक्की नसीब फरमा दे, दुनिया और आखिरत में कामयाबी अता फरमा दे, गैबी मदद फरमा दे या रब्बुल, गैबी मदद फरमा दे या वो दुआएं भी कबूल फरमा जो हमें याद नहीं है, जो मरीज़ हैं उनको सेहत अता फरमा दे या इलाही। यार इन बुज़ुर्गों की चौखट पे मौजूद हैं यार, इनकी इलाज रख यार रब्बुल, हमारी परेशानियाँ दूर फरमा दे यार, हमारे मसले मसाइल हल फरमा दे यार रब्बुल। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।